हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका सोनिया आज फिर नए एपिसोड के साथ आपके साथ हूँ। आज 16 तारीख है और मैंने आज का सफ़र अपना सागर से शुरू किया था। आज मैं नागपुर की तरफ जा रही हूँ, जो कि सागर से नागपुर का अबाउट 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। और रोड और जो हाईवे है उसका मुझे पहले से ही आइडिया था कि नागपुर हाईवे बहुत ही ब्यूटीफुल बना हुआ है। उसके जो आसपास का इलाका है, जिसको कि हम जंगली इलाका बोल देते हैं, पूरे जंगली हैं दोनों साइड पे, और जो बीच में हाईवे वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो माइंडसेट कहीं पे पहले ही था, जैसे मैं अभी भी देख रही हूँ कि बोथ साइड पे बिल्कुल जंगल का इलाका ही चल रहा है। सो आज मैंने नरसिंहपुर, लखनादौन और सिवनी को क्रॉस करके फिर नागपुर पहुँचना है। दोस्तों, नागपुर हाईवे के ऊपर जो एक अंडरपास बना है वो इंडिया का फर्स्ट और वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट अंडरपास हाईवे है। दोस्तों, जब भी आधुनिकता की बात होती है, अपनी प्रगति की बात होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी होता है। जैसे कि कोई भी हाईवे को सेटअप जब करते हैं तो उसके लिए अभी आप देख रहे हैं ये ग्रीन जो ये बैरियर लगा हुआ है, ये सारा ही एरिया है अब सिवनी से लेके नागपुर तक का, और ये सारा ही अंडरपास बना हुआ है। तो जैसे हम आधुनिकता की बात कर रहे थे, तो उसमें ये होता है कि बहुत सारी ट्रीज़ हमें हाईवे बनाने के लिए काटने पड़ते हैं, और ट्रीज़ के साथ साथ जो जंगल में जानवर रहते हैं उनका भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हाईवे से वो क्रॉस करते हैं। और हाईवे पे मोस्टली जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो 150 तक 120 टू 150 तक हम चले जाते हैं, तो उससे भी वो नॉइज़ से परेशान होते हैं। क्रॉसिंग करते हुए समटाइम ऐसे होता है कि एनिमल्स हिट भी हो जाते हैं। सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये जो अंडरपास बनाया है, इसके फ़ायदे में इंसान को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है, बल्कि एनिमल्स को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। जो ये टाइगर रिजर्व पार्क का एरिया है, सारा इस हाईवे से सेफ़ है। बहुत ही ब्यूटीफुल हाईवे है, बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज़ हैं। नागपुर का वेदर बहुत ही अच्छा है। पेंच नेशनल पार्क में जितने भी एनिमल्स, बर्ड्स, सभी सेफ हैं इस हाईवे से। और इस हाईवे को बनाने के लिए कहते हैं कि ये सबसे ही कॉस्टली हाईवे है इंडिया का, क्योंकि इस पर जो बैरियर लगे हुए हैं वो 4 मीटर वॉल है बोथ साइड पे। जहाँ जहाँ पे इस टाइगर रिजर्व एरिया का गेट आता है, जो एंट्री गेट है, एरिया बहुत वास्ट है, इसलिए इसके काफ़ी सारे गेट बने हुए हैं। वहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा ये बैरियर्स नहीं लगे हुए, अदरवाइज़ पूरी रोड पे बैरियर्स ही लगे हुए हैं। और बट शरारती मंकीज़ तो अभी भी पूरी रोड को अपना ही समझते हैं। इधर से उधर पूरी रोड पे वो बोथ साइड पे मस्तियाँ कर रहे थे। हम सभी जानते हैं कि नागपुर ऑरेंजेस के लिए बहुत फेमस है, बट जो टाइगर रिजर्व एरिया है उसके लिए भी नागपुर को बहुत जाना जाता है। नागपुर के जितने भी जंगल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टाइगर हैं, और ये पूरा हाईवे भी बिल्कुल जिगजैग जैसे बना हुआ है। मेरी लेफ़्ट साइड पे अभी ये जो गेट की एंट्री होगी, यहाँ से ये जो पेंच का नेशनल पार्क का जो गेट है वो दिखाई देता है, और हम यहाँ से अंदर एंट्री ले सकते हैं अगर आपने पेंच नेशनल पार्क को विज़िट करना है तो। यहाँ पे जिप्सी वगैरह बाहर लगी हुई हैं, जो कि हम टाइगर सफारी के लिए अगर जाना चाहते हैं तो यहीं से हम बुकिंग वगैरह करते हैं। आएंगे कभी, इसको विज़िट करके इसको पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बहुत अच्छा लगा इसको देख के भी। जिस तरह का एरिया ये दिखाई दे रहा है, मेरे को लगता है कि अंदर बर्ड्स, पंछी और जंगल का एरिया जो है उसमें हम फ़ोटोशूट बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की फ़ोटोज़, बर्ड्स और एनिमल्स मिल सकते हैं, और पूरा जंगल जो नेचुरल होता है एकदम से। और जब आप नेचर के साथ टच हो जाते हैं तो आपको पता ही है कि वो आपको आर्टिफिशियल चीज़ और नेचर के द्वारा जो ओरिजिनल चीज़ है वो कभी कभी दिख पाती है। मैं अभी बस नागपुर के पास पहुंचने ही वाली थी। 1-2 बार सचिन दादा की भी कॉल आ गई कि वो हाईवे पे आएंगे, और जो हाईवे हैदराबाद की तरफ जाता है रोड, वहाँ पे उन्होंने मुझे एक लोकेशन सेंड की, मैं वहीं पे वेट करूँगा। सो अब मैं अपने ट्रैवल को आगे बढ़ाती हुई जल्दी से बढ़ रही थी,
और इतने ऑसम से व्यू, इतने प्यारे ब्यूटीफुल से व्यूज़ दिख रहे थे कि मैं इसको कभी भी भूल नहीं पाऊँगी। सचिन दादा की हर एक ने बहुत ही तारीफ़ कर रखी थी। उन्होंने अपनी लाइफ ही बाइकिंग को दी हुई थी, मतलब उनकी लाइफ ऑसम जितना भी सुना है। जब मैं नागपुर में एंटर कर गई तो सचिन दादा ने मेरी जाते हुए शूट किया और उन्होंने ग्रुप में फिर शेयर किया कि अंबिका एंटर कर चुकी है नागपुर में, तो अब वो मेरे साथ ही है। थैंक यू सचिन दादा फॉर एवरीथिंग। मैंने फिर ट्रैवल किया और हम उनकी शॉप पर पहुँचे। वहाँ पे हमने लाइट सी रिफ़्रेशमेंट ली और उसके बाद हम लोग डिनर के लिए गए। डिनर में उन्होंने मुझे स्पेशली महाराष्ट्रन फूड, जो कि स्पेशलिटी है वहाँ की, वो खिलाया। और उसके बाद हमने नागपुर में थोड़ा सा एक चक्कर लगाया और फिर मैं वापस आ गई। नागपुर सेंट्रल पॉइंट है इंडिया का। सो सेंटर पॉइंट पे आके मैं थोड़ा सा रिलीफ फील कर रही थी कि मेरी हाफ जर्नी जो है वो फिनिश। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं जल्दी ही न्यू एपिसोड में।